कश्मीर में हर उजाले को अस्त करने की साजिश की हाल की यह सबसे बड़ी तस्वीर है। राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी हमेशा के लिए चुप करा दिए गए। शुजात बुखारी की अपनी स्वतंत्र आवाज थी जो जरूरी नहीं कि दिल्ली के सुर में सुर ही मिलाती रहे, लेकिन उनका यूं खात्मा भारत पर चोट करने के लिए, इसमें कोई शको शुबा नहीं। दरअसल शुजात बुखारी कश्मीर के उन प्रभावशाली लोगों में थे जो रमजान सीज फायर का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। भारत ने हर जोखिम उठाकर रमजान में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस पर सशर्त रोक लगा रखी है और अब ईद का मौका आ गया है। सीज फायर की वो मियाद खत्म हो रही है, तो इस वक्त शुजात बुखारी जैसे पत्रकार का कोल्ड ब्लडेड मर्डर ये बताता है कि कश्मीर के दुश्मन कश्मीर में अमन नहीं चाहते। Students and teachers. तो इस आयनी शुज़्ब सलाम पेश करान। शुजात बुखारी की हत्या के जिन संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई हैं, वो पाकिस्तान की ओर साफ इशारा भी करती हैं। ISI और लश्कर तैयबा के ऊपर हत्या कराने का शक पैदा हुआ। एक CCTV में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के मुताबिक 3 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पर भागते दिख रहे हैं। बजाज पल्सर बाइक पर भाग रहे इन तीनों शख्स के चेहरे साफ तौर पर नहीं देखे जा सकते। बाइक चला रहे शख्स के चेहरे पर हेलमेट है, बाकी पीछे बैठे दोनों संदिग्धों ने अपने चेहरे को मास्क से छुपाने की कोशिश कर रखी है। एक संदिग्ध ने एक थैले में कुछ छुपा रखा है। संभावना जताई जा रही कि इसी में हत्या की पिस्टल रखी गई, लेकिन इस CCTV के जरिए लीड खोज रही जांच एजेंसियों को शक है बाइक पर बीच में बैठा हुआ संदिग्ध नवीद जट हो सकता है। वही लश्कर आतंकी नवीद जट जो फरवरी में श्रीनगर के SHMS अस्पताल से भागने में कामयाब हुआ था। पुलिस को शक है कि बाइक पर बैठे 2 अन्य संदिग्धों में से एक लश्कर का फहाद वाजा हो सकता है और दूसरा महराजुद्दीन बांगड़ू हो सकता है। दोनों संदिग्ध श्रीनगर के रहने वाले हैं। महराजुद्दीन बांगड़ू आतंकियों की भर्ती में शामिल रहा है। सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या को लेकर भी वो मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल रहा है। इन तीनों के अलावा पुलिस को एक और व्यक्ति पर शक है जो अब गिरफ्तार किया जा चुका है। यह संदिग्ध मौकाए वारदात पर शुजात बुखारी की गाड़ी के भीतर मुआयना करता नजर आया था और फिर वहां से पिस्टल उठाकर रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने इस संदिग्ध के पास से पिस्टल बरामद कर ली। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। With the cooperation of the general public, we could identify the 4th individual who was seen in the video. Now the suspect has been taken in custody. His name and other details we'll share with you. And during the questioning, during the disclosure of that individual, the pistol which was taken out from the scene of the crime, which is available in the video, that has been recovered. Also, the cloth which he was wearing yesterday, that he had dumped somewhere, which has been also recovered by the investigators. यूं तो शुजात बुखारी की हत्या की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन हत्या के फौरन बाद पाकिस्तान के रिस्पांस से उस पर शक पैदा करने वाला रवैया नजर आया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर लिखा है कि कश्मीर के पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या जम्मू कश्मीर के मानवाधिकारों पर UN की रिपोर्ट को लेकर उनके ट्वीट के कुछ घंटों के भीतर हुई। भयानक संयोग है, गंभीर सवाल खड़े होते हैं। UN की इस रिपोर्ट पर भारत ने सवाल खड़े किए, लेकिन UN की इस रिपोर्ट पर शुजात बुखारी के समर्थन को पाकिस्तान उनकी हत्या से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत की सेना ने भी शुजात बुखारी की हत्या के पीछे पाकिस्तान पर शक जताया। इस किलिंग के पीछे तो कई कारण हो सकते हैं, पर निश्चय ही ये जो किलिंग है ये पार की एजेंसीज के द्वारा कराई गई है। शुजात बुखारी की हत्या के बाद बेशक कश्मीर में अमन चैन कायम रखने की चुनौती और बड़ी हुई और ये हाल पाकिस्तान के छद्म युद्ध के लिए सबसे मुफीद है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।